बागेश्वर धाम की जय हो। दोस्तों आज आइए आपको मुझे गांव घुमाते हैं और गुरु जी के गांव वालों से मिलवाते हैं। कुछ बात मिलवाते हैं दादाजी से, जो कि बहुत बचपन से ही गुरु जी को जानते हैं। बचपन से उनको देखा, उनको कैसे बड़े हुए, इतने से इतने बड़े कैसे हुए, और पूरी बातें उनसे जानते हैं। आपको सीताराम। सीताराम। कैसे हैं आप? बहुत मजे में। बचपन से आपने गुरु जी को देखा, छोटे से बड़े होते हुए। हाँ। बचपन में गुरु जी कैसे थे? बचपन छोटे से थे, मैं यहाँ स्कूल जाया करते थे 8-10 साल की। जैसे गांव में पढ़ते रहे। अच्छा। गांव में पढ़त फिर 6, 7, 8 में हमारे गंज है, जो गंज में स्कूल हुआ, फिर वहाँ जाया करते थे जी। अच्छा। तो बस पैदल जाया करते, 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर पैदल जाया करते थे। अच्छा। हाँ तो भाई हम बताए ना कि जब यहाँ से भोजन मांग के ले जाया करते थे गाँव से, आटा माटा, जब भोजन हुए तब भी जाके करके, जब गंज। पिताजी कुछ नहीं करते थे? नहीं। क्यों? वो ऐसे ही थे बचपन से, मतलब उनकी आदत ही गंदी थी। कैसी गंदी आदतें? मतलब ये कि खाओ उड़ा गांजा पियते, अच्छा। जुआ खेलते। अच्छा। मतलब ये जुआड़ी था, गंजेड़ी था, ऐसा था। नहीं तो उनके पास जमीन थी, सब कुछ है तो उनके पास, मगर उन्होंने इसी में बर्बाद कर दिया। अच्छा। अब जे मतलब हुए जे गुरुजी महाराज, तो जो हम आसपास में आए, इन्होंने पढ़ा इनके दिमाग में कुछ और भरी। यहाँ गांव में पढ़े, फिर गंज में पढ़े, फिर ऐसे ऐसे आगू बढ़े, फिर किसी महात्मा से मिले हैं, फिर जे साधु संतन से मिलकर इन्हें कुछ और पढ़ाई पढ़ी जी। फिर उनकी संगत करके फिर यहाँ से इनका कम से कम इन बंदोबस्त जैसे राम लक्ष्मण का हुआ था, ऐसे इनका हुआ। फिर वनवास कटा जैसे उन्होंने कटा था प्रभु जी ने, हमारे राम जी ने। हाँ, जैसे बंदोबस्त इनका हुआ था। जी, जी। पूरा गांव, मतलब बहुत से लोग जो रहते 10-20 गांव के आदमी, जब इनका बंदोबस्त हुआ था जी, गए थे एक कम से कम महीना 2 महीना के लिए त्याग गए थे। और यहाँ बहुत जनता जी, मतलब बहुत जंग मंगा हुआ। फिर आए जी, तारीख दे गए थे कि इतने दिन बाद आएंगे। अच्छा। जब उतने दिन हो गए के बाद वापसी आए थे, फिर लोग बागों ने उसी हिसाब से निकालते हैं। उनके दादा गुरु भी निकाला करते थे? नहीं, दादा गुरु नहीं, वो ऐसे ही आते दादा गुरु। पर्चा निकालने का सिलसिला कब शुरू हुआ? जी, ये गुरु जी ने शुरू किया है कि दादाजी गुरु जी ये काम करते थे? दादाजी उनका कुछ और काम करते थे। अच्छा। यह काम करते थे, मतलब जग भंडारे कराया, कथा रामायण। अच्छा। गाँव जी कराया करते थे। अच्छा। मतलब यहाँ और कुछ नहीं कर रहे थे, मतलब ऐसे ही उनके कोई यही कमाऊ बाबा थे वो तो। अच्छा। अच्छा। मतलब यहाँ से 10-5 गाँव में कहीं इनने कोई पुराण बैठाला, तो वहाँ चढ़ोतरी, पूजा पाठ, विदाई 10-5 हजार मिले, वो आके अपने फिर मंदिर पे रुक गए। बात है। अच्छा, ये था। हाँ, सुबह वो अपना खर्चा, अपने परिवार का खर्चा, मतलब इनको कौन देता है? हाँ। औलादों को कौन पूछता है आजकल? वो अपने भाई रहते थे मंदिर पे। ये बात। हाँ, वो अपने खाउड़ाए हाँ, थे। तो वो तो इनको एक भगवान ने, बागेश्वर महाराज की दुआ है, जाने क्या हुआ। हाँ। सरस्वती दे के उन्होंने फिर यहाँ उनको यहाँ भंडारा करवाया, पुराण बैठा ले, या मतलब उन्हें प्रचार करो, लोग बाग आए, फिर ऐसे बढ़ते गए धीरे धीरे। अच्छा, पहले कथा गुरु जी ने अपने यहीं से की थी ना? पहली कथा जो की थी गुरु जी ने यहीं से की थी। तो प्रचार प्रसार बढ़ना शुरू कैसे हुआ? भगवान जाने, बहुत दिमाग की बात है तो, साधु संतन की। और सुनना है कि गांव में और भी लोग ऐसा पर्चा निकालते हैं? गांव में कोई और भी ऐसे ही पर्चा निकालता है कि ये सुनने में अभी आ रहा है? ऐसा नहीं है ना, हमारा गुरु जी सिर्फ एक ही परिवार के चाहे जो करने लगे। अच्छा। हाँ, उन्हीं के परिवार के हैं, परिवार के लोग ही हैं। हाँ, तो कुछ यहाँ अपने पास में गंज है, वहाँ पे रहते हैं। अच्छा। इनके बड़े पापा के पापा। अच्छा। और भी यहाँ गाँव में रहते हैं। उनकी जो मम्मी है, माँ जी उनकी हैं, और उनके भाई हैं, उनका स्वभाव कैसा है? सब ठीक है। सब ठीक है। सबका ठीक है। अच्छा, गुरु जी ये भी बोलते हैं कि हमारे घर में टीवी नहीं था, हम टीवी कहीं जाते थे किसी घर में तो टीवी बंद कर देता था, तो हम अपने घर में टीवी नहीं देख पाते थे। ये बात सत्य कहाँ तक है? हाँ, जे हकीकत है कि पर गांव में नहीं थी, 2-4 जगह थी। अच्छा। किसी बड़े आदमी के यहाँ। जी, जी। तो वहाँ भीड़ हो जाया करती ज्यादा। हाँ। छोटे छोटे घर, और मान लो 15-20 आदमी घुस गए। हाँ। तो जो भी आते जाते हैं, उनकी रास्ता जाम हो गई, सुनने टीवी बंद कर दे। अच्छा। बंद कर दे से लोग भाग गए।
मतलब जी हालत है पहले। तब उन्होंने टीवी देखना ही बंद कर दिया हमेशा के लिए। और क्या करें। टीवी आई तब देखा उन्होंने। हाँ, बाप रे, इतना मतलब इतना मुझे स्वाभिमान था कि टीवी अपनी होगी तभी देखेंगे, वरना टीवी आजीवन देखेंगे ही नहीं। क्या बात है। उनके जहाँ पुराने घर हैं हाँ। उनकी बगल में है थी अच्छा। टीवी। तो सबको आस पास के कहा हम तक यहाँ से वहाँ तक जाया करते थे देखने के लिए। लेकिन वजह यही है कि 10-20 बच्चा या 2-4-10 बड़े बूढ़े बैठ गए, भीड़ हो गई सो तुम्हारा जो काम करते वो काम करना तुम्हारा बंद हो गया। अच्छा। इसलिए उनकी बंद कर दिया, सब भग गए, फिर अपना काम चालू कर लिया। चौका बर्तन झाड़ा फूकी जो भी कुछ है, अच्छा जनता आ जाएगी बैठ जाएंगे लोग, सब कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ। इसलिए उन्हें टीवी बंद कर दी, सब भग गए। ऐसी बात है। तो ठीक है, कठिनाई का जीवन जिया है गुरु जी ने, हमारे बहुत कठिनाई का, इसलिए आज बोलते थे कभी भी उनके आंख में आंसू भी आ जाते हैं, बताते हैं भी जीवनी कि ऐसे ऐसे जिया है, तो बोलते तो रोना भी शुरू कर देते हैं एकदम बच्चों की तरह, और फिर हंस के बात को टाल देते हैं। जो वो कहते हैं वो हकीकत बात है। अच्छा। हाँ, वो पक्की हकीकत है। जो रोते हैं वो उस दिन की याद करते हैं कि हम कहाँ थे और कैसे थे, जब मांग के ले आया करते थे, जब भोजन मिला करती थी हमें। और आज हमें बागेश्वर महाराज ने, भगवान ने ऐसा कि हम 10 आदमी के भोजन रोज करा रहे हैं। और क्या, 10 क्या लाखों लोग खा रहे हैं। है? तो हजारों आदमी रोज भोजन करते हैं जी। और कमी नहीं पड़ती है। तो कह रहे कि इसलिए वो उन्हें वो लगती है शरीर के अंदर कि हम पहले कैसे थे, वो आज हमने भगवान ने हमको कहाँ पहुँचा दिया। जी। अच्छा गुरु जी के जो मित्र है, एक मुसलमान मित्र भी है क्या? भाई जी नहीं बता सकते मुसलमान मित्र है कि कौन नहीं, जी तो हमारे अंदाज से तो नहीं। बड़े उनकी बेस्ट वाले फ्रेंड है वो। अच्छा। हाँ, वो बताते बहुत अच्छे फ्रेंड है। हाँ। उनकी बहन की शादी में भी उन्होंने कुछ अनुदान किया था। अच्छा। हाँ, जी जानकारी है आपको इस बारे में? नहीं, इसके बारे में नहीं बता सकते बहन जी हम, इसके बारे में हमें अच्छा, उनकी जानकारी। बहन की शादी कहाँ हुई है बताया आपको? उनकी बहन की शादी जी, पास में गांव में हुई है। बहन की शादी आती से पास ही में है। पास में हुई है? हाँ, पास ही में है। अच्छा, ये गांव में हुई है? मतलब यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है। अच्छा। हाँ, पास। बहन बहनोई बच्चे सब कैसे हैं? सब बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। अच्छा, कभी ऐसा गुरुजी मिलने कभी आप लोगों से आते हैं यहाँ पर? वहाँ से उनकी बहन नहीं गुरुजी गुरुजी मिलने के लिए आते हैं? अब यहाँ मिलने के लिए नहीं क्या, उनके मिलवे को जैसे वहाँ से निकले, हाँ। कई गुरुजी आ रहे तो वहाँ खड़े हो गए जाके। अच्छा, हाँ, मतलब ऐसे किन किन से मिले ऐसे। सही बात है। तो वो रास्ता से निकले, सब रास्ता में खड़े हो गए, हाँ। सुबह आशीर्वाद देते हम आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। अच्छा। कोई चिंता नहीं करना, सुखी रहो, चलेगा। ऐसा बोलते हैं। हाँ, चले जाते हैं। उसे कभी नहीं सोचा नहीं रहा होगा आपने कि बचपन जिसको हम देखते हैं, जिस बच्चे को आज वो बड़ा होकर के इतना काबिल बन जाएंगे कि इतने को खिलाएंगे, इतने लोगों का भला करेंगे। हाँ? कहते हैं बड़े बूढ़ों पे तुम्हारे बस की काम नहीं है। नहीं आओ मंदिर पे, अंदर पे तुम भूखे नहीं रहोगे, जी। भोजन मिलेंगे। अब भाई तुम घर से नहीं जाओ हाँ, तब कौन दे जाएगा तुम्हें घर पे? तुमको उनका कहना है बड़े बूढ़े मंजिल तक आने के लिए आपको पहले रास्ता तय करना होगा। हाँ जी। हाँ, कह रहे कि मंदिर पे आओ। हाँ हाँ। घर अच्छा गुरुजी इतने बड़े हो गए तो कुछ आप लोग के लिए भी कुछ कर रहे हैं, गांव के लिए कुछ कर रहे हैं? अब गांव के लिए क्या आशीर्वाद है के अलावा कि जो सुखी रहो, सब संसार सुखी से तुम जैसे कि सुखी आप रहो। लोग के रोजगार में कुछ खुशी मतलब कि बढ़ता हो रहा हो कि बढ़ रहा हो, जैसे कि वहाँ पे इतने लोग नहीं, खा आप रहे लोग की हैं। आर्थिक तंगी कुछ हो रही है, कुछ आर्थिक तंगी चल रही है, आप लोग की गरीबी अभी दिखने को मुझे मिल रही है। हाँ। तो उसमें कुछ परिवर्तन गुरुजी ने कुछ किया है आप लोगों के लिए? हमें तो इतना ही बहुत है कि जितना पहले थे उतनी अभी है हमारे पास। अच्छा। वो मतलब भोजन पहले मिला थे सो अभी मिला। लेकिन जैसे दुआ हमको हमेशा देते रहते हैं कि हमारे जो गाँव का बच्चा है वो इतना आगे निकल गया। हाँ, है ना? हमें यही खुशी है 10 आदमी के दरवाजे आए, बड़ी खुशी की बात है। हमें तो हमें जितना भगवान दे उतनी देते रहा है। हाँ। भोजन मिलता रहा, हम खुशी है। जे आगे तो आगे बढ़े, लोग भलो करे। जब 10 आदमी को भलो करे तो गांव वालों की भलो करे। क्या बात बोली आपने, बहुत अच्छी बात है। जब सबका भला होगा तो अपना भला भी ऑटोमेटिक होगा। एकदम गुरु जी के गांव वाले हैं, गुरु जी अपना भला देखते हैं, पहले दूसरा भला देखते हैं। तो वैसे ये हमारे जो दादाजी हैं पहले दूसरे भला देख रहे हैं, दूसरा भला अपनी भलाई। बहुत बहुत अच्छी बात है। हमारा तो अंदाज यही कहता है और जी हमारा रहता ध्यान जी। कि अगर 10 आदमी आए, सब उन 10 आदमी के भला हुए
तो हम बात- उतने से ही बहुत खुश हैं। तो वही में खुशी है, हमारा भी भला हो गया। हम तो उनके चरणन तय रहते हैं। हम तो लोग मंदिर पे महीना 2 महीना बाद कभी गए तो हुआ है, हो आए नहीं तो जाता ही नहीं। अरे उनके चरणन के नीचे हम अब और कहाँ जाना जाएंगे? है। बिल्कुल आपका है हाँ जी, जी। ये बहू है आपकी? आओ। अच्छा अच्छा। तो गाइस देख सकते हैं ये परिवार है और ये बिल्कुल वैसे घर था जैसे गुजर के बचपन में घर था, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे घर है। आज भी गुजर जो गांव है ना बिल्कुल वैसे ही पहले की भांति बना हुआ है। क्या नाम पड़ेगा दीदी आपका? राजकुमारी, कहाँ से हो आप? पन्ना से। पन्ना से। अच्छा अच्छा, मतलब ये आसपास के ही कहीं क्षेत्र से। कितने बच्चे हैं? 4। अरे वाह। देखिए आज भी वही परंपरा है, मुंह ढक करके यहाँ की औरतें रहती हैं, मतलब बिल्कुल जैसे गुरु जी की माता जी रहती हैं, एकदम मुंह ढककर, आंखों में शर्म, चेहरे पे हया, वही चीज आज भी यहाँ चलती आ रही है। सभी कितना के बढ़ क्यों न जाए, लेकिन जो चीजें ये इस गांव की बनी हुई वो वैसे की वैसी बनी हुई हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। एक बार फिर से आप सभी को गुरु जी गुरु जी सीताराम। सीताराम सीताराम। बागेश्वर धाम महाराज की जय हो। जय हो।